बात किसी से छिपी नहीं है कि देश भीषण वित्तीय संकट में फंस चुका है। इससे बाहर निकलने के लिए केंद्र सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है। उनमें से एक है सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को निजी कंपनियों के हाथों बेचने का फैसला। अब तक ऐसी 26 सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें बेचने या विनिवेश की तैयारी चल रही है, मगर बेचने और लगातार घाटे में चलने से सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप लगातार कम हो रहा है और दशक के सबसे कम स्तर पर जा पहुंचा है। एक अनुमान के मुताबिक देश के स्टॉक बाजारों की कुल मार्केट कैप का केवल 4.6% हिस्सा सरकारी कंपनियों के पास है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ऐसी 76 सरकारी कंपनियां हैं जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार के पास है और उनका कुल मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भी 42% हिस्सेदारी केवल 5 कंपनियों के पास है, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी और बीपीसीएल। इसके अलावा स्टॉक बाजार में और सरकारी कंपनियां हैं जो आम हिंदुस्तानी की जरूरत पूरी करती हैं, जैसे एलआईसी, आईआरसीटीसी, इंडियन ऑयल, बीएचईएल और कोल इंडिया। लेकिन दिलचस्प तथ्य ये है कि इससे ज्यादा मार्केट कैप अकेले मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कॉरपोरेशन के पास है। आसान भाषा में कहें तो भारत सरकार की सभी बड़ी कंपनियां स्टॉक बाजार में अंबानी के कारोबार से छोटी हैं। बीते गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली ऐसी भारतीय कंपनी बनी जिसने 200 अरब डॉलर के मार्केट कैप के आंकड़े को छुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह रिलायंस जियो में पूंजी निवेश है, जिसकी बदौलत लॉकडाउन में ही रिलायंस ने काफी मुनाफा बनाया था। बता दें कि आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 14,72,000 करोड़ को पार कर चुकी है। दूसरे नंबर पर फिलहाल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस है, जिसकी मार्केट कैप 119 अरब डॉलर है। लॉकडाउन के दौरान में दुनिया भर के लगभग सभी कारोबार ठप थे, लेकिन इस दौरान कई कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने मुनाफा कमाया। फाइनेंशियल टाइम्स ने ऐसी 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की थी जिन्होंने इस महामारी में भी अपने शेयर बढ़ाए हैं। खास बात यह है कि इन 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान रिलायंस कंपनी ने 9 बिलियन डॉलर कमाकर अपने खाते में डाले थे। इसका सीधा मतलब है कि भले ही देश में आर्थिक तंगी चल रही हो, लेकिन पैसे बनाने वाले जमकर पैसा भी बना रहे हैं। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।